नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार की तरफ से जितने भी दावे किए गए हैं उन दावों पर पूरी तरह से मोहर लगी है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी और जो भी कार्रवाई की उसके ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने भी मोहर लगाई। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो भी इस बात को मानती हुई दिखाई दी और पाकिस्तान की अवाम ने भी इन सब बातों को लेकर समय समय पर अपने जो वीडियो हैं वो जारी किए। उन लोकेशंस के वीडियो जो हैं वो पूरे वायरल हुए कि कहां कहां भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया गया और पाकिस्तान को उस मुकाम पर, उस हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान को आखिरकार एक तरह से सरेंडर करना पड़ा और पाकिस्तान को अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी और अमेरिका को जो है वो इस बात के लिए इंटरवीन करना पड़ा कि भारत जो है वो इस कार्रवाई को रोक दे और पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग चल रही थी उस जंग पर विराम लगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा जो शेलिंग की गई, जो कार्रवाई की गई, उसके ऊपर भारत सरकार ने जो बातें कही वो बातें पूरी तरह से सही साबित हुई। जिस तरह से पुंछ गुरुद्वारे में पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो डेलिब्रेटली जानबूझकर टारगेट किया और भारत सरकार ने उस वक्त ये भी कहा कि ये लक्षित यानी टारगेट करके जो है वो शेलिंग की गई है ताकि भारत में जो सांप्रदायिक माहौल है उसको खराब किया जाए, उसको बिगाड़ा जाए। इस बात पर अब एक बार फिर मोहर इसलिए लग रही है क्योंकि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है नसीर ढिल्लो, उसने एक वीडियो जारी किया है और ये जो नसीर ढिल्लो है ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, ये पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट भी है और एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है। और उस यूट्यूब में इसने एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है पिछले दिनों जिसमें उसने ये बात कबूल की है, ये बात मानी है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पुंछ के गुरुद्वारे को टारगेट किया और आपको बताएं कि उस हमले में एक रागी समेत 4 लोगों की मौत हुई थी और पाकिस्तान की ओर से की गई पूरी कार्रवाई में कुल भारत की तरफ से या हमारे जो जम्मू कश्मीर में या पंजाब के साथ लगते बॉर्डर या ओवरऑल इसमें नुकसान की बात करें तो 16 लोगों की जान गई। और पुंछ में जो पाकिस्तान की ओर से डेलिब्रेटली टारगेट किया गया था गुरुद्वारे को और उसमें एक रागी समेत 4 लोगों की मौत हुई। तो इस बात का जो वीडियो है वो नसीर ढिल्लो ने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड किया है और ये बात कबूल की है कि पाकिस्तान की आर्मी ने टारगेट किया पुंछ गुरुद्वारे को और यही बयान उस वक्त देश की सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया कि टारगेट जो है वो किया गया गुरुद्वारे को, लक्षित टारगेट किया गया और इसलिए किया गया कि भारत में जो सिखों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए और सिख समुदाय को भारत सरकार या भारत के खिलाफ या देश के खिलाफ एक माहौल के लिए खड़ा करने के लिए जो है वो तैयार किया जाए। तो यही बात पाकिस्तान का ये जो आईएसआई एजेंट नसीर ढिल्लो वो अपने वीडियो में कह रहा है। और ये आपको बताएं कि नसीर ढिल्लो जो है वो यूट्यूबर है, पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट है और पाकिस्तान की पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर भी तैनात रह चुका है। और जो एजेंसीज इस बारे में छानबीन कर रही हैं, जानकारियां जुटा रही हैं, जिस तरह से नसीर ढिल्लो ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर थी जिसके ऊपर आरोप है कि उसने भारत के खिलाफ जो है वो कई महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान को सौंपी हैं या पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट नसीर ढिल्लो को सौंपी हैं। और नसीर ढिल्लो जो है वो ये एजेंसियों की अभी तक छानबीन में सामने आया है कि नसीर ढिल्लो जो है वो भारत में जो यूट्यूबर हैं उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है, उनसे कांटेक्ट बनाता है एक यूट्यूबर होने के नाते और फिर उनसे दोस्ती बनाता है और फिर इनको आईएसआई की तरफ से टास्क देता है, आईएसआई के एजेंट से उनको मिलवाता है और फिर भारत से महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के लिए उनको टास्क दिए जाते हैं। और इस बारे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से पड़ताल कर रही हैं और इस बात के जो सबूत है वो हमारे जो एजेंसीज हैं उनको मिले हैं कि नसीर ढिल्लो जो वो किस तरह से भारत में अपना नेटवर्क बनाने के लिए
या जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं, उनसे दोस्ती बनाने के लिए जो है वो काम करता है। और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी छानबीन कर रही हैं कि जिस तरह से नसीर ढिल्लों का पॉडकास्ट किया था यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने, और ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान गई तब से लेकर अब तक जो है वो नसीर ढिल्लों और ज्योति मल्होत्रा के बीच में कितना संपर्क रहा है, कब कब वो उससे मिली हैं, कब कब उससे बात हुई है, ये सारी चीजें जो है वो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो खंगाल रही हैं। और इस बारे में कई सारी चीजें जो है वो अब तक सामने आई हैं। और ये भी आपको बताएं कि ज्योति मल्होत्रा को 26 मई को जो है वो कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर जो है वो भेजा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही आपने देखा कि ज्योति मल्होत्रा जो इस आरोप में गिरफ्तार की गई कि उसने भारत की कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को दी हैं, और उसके बाद जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पंजाब का एक यूट्यूबर है जसबीर सिंह, उसको भी इसी आरोप में जो है वो गिरफ्तार किया गया। और ज्योति मल्होत्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज ज्योति मल्होत्रा की पेशी भी थी और ज्योति मल्होत्रा को वर्चुअल मोड पर जो है वो कोर्ट में पेश हुई। और दोबारा से आज से कोर्ट ने अगले और 14 दिन के लिए ज्योति मल्होत्रा को जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजा है। और अब ज्योति मल्होत्रा को 23 जून को कोर्ट में पेश होना है। अपने ऊपर जो लगे उसके ऊपर जो आरोप है उसके ऊपर अपने वकील के जरिए जो है वो कोर्ट में केस लड़ रही हैं। तो फिलहाल जो हमारा पूरा फोकस इस खबर का है वो ये कि पाकिस्तान जो है वो अभी भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें बार बार देश की सरकार ने, हमारी जो सुरक्षा बल है, हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं, हर समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, टाइम टू टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो की गई और बार बार ये कहा गया कि भारत की तरफ से जो पहलगाम हमला हुआ, उस पहलगाम हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई भारत की ओर से, उसमें कहीं भी देश की तीनों सेनाओं ने, चाहे उसमें नेवी की बात हो, एयरफोर्स की बात हो या आर्मी की बात हो, कहीं भी हमारी जो कार्रवाई हुई उसके ऊपर पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया गया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर सिविलियन एरियाज को जो है वो टारगेट किया, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और तो और धार्मिक जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, उनको भी टारगेट करके जो है वो शेलिंग की गई, हमले किए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, भारत में सांप्रदायिक माहौल जो है वो खराब हो, दंगे हो जाएं। जो धर्म विशेष के जो लोग हैं, जिस तरह से पुंछ में पाकिस्तान की आर्मी ने टारगेट करके डेलिबरेटली पुंछ गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया ताकि सिख समुदाय को देश की व्यवस्था और देश की सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए जो है वो तैयार किया जाए। इसी तरह से मंदिरों को भी जो है वो टारगेट करने की कोशिश की गई। जम्मू का बड़ा प्रसिद्ध आप शंभू मंदिर, उसको भी टारगेट करने की जो है वो कोशिश की गई। और पाकिस्तान की इन तमाम नापाक कोशिशों को, नापाक मंसूबों को भारत का जो डिफेंस सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने पूरी तरह से नाकाम किया और पाकिस्तान को एक तरह से इस युद्ध में भी मुंह की खानी पड़ी और आखिरकार अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि भारत को रोकिए और इस युद्ध को रोकिए, इस जंग को रोकिए, नहीं तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए धर्म की आड़ भी लेता है और उसका एक और प्रमाण, एक और सबूत इस बात से साबित हो जाता है कि पुंछ गुरुद्वारे में जिस तरह से हमला हुआ, 8 मई को शेलिंग की गई और डेलिबरेटली जानबूझकर उस गुरुद्वारे को टारगेट किया गया। नसीर ढिल्लों ने अपने इस वीडियो में यह भी कहा है कि उसमें कंफर्म किया, नसीर ढिल्लों का यह भी कहना है कि भारतीय मीडिया पर उसको भरोसा नहीं है और उसने अपने कुछ यूट्यूबर दोस्त थे, उनके जरिए इस बात को कंफर्म किया कि क्या पुंछ गुरुद्वारे में शेलिंग हुई है, क्या वहां नुकसान हुआ है। और उसके बाद ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद नसीर ढिल्लों ने अपने वीडियो में ये बात एडमिट की है। फिलहाल तो ये कि इस पूरे मामले की छानबीन, इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं वो हमारी सुरक्षा एजेंसियां जोड़ रही हैं। ज्योति मल्होत्रा की 23 जून को अगले
जो है वो दोबारा से कोर्ट में पेशी होनी है और तब तक सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा, नसीर ढिल्लों के बीच में कब कब बात हुई, क्या कुछ संपर्क है, और जसबीर सिंह जिसकी आज भी कोर्ट में पेशी थी और उससे भी कई अहम सुराग, कई अहम जानकारियां जो है वो मिली हैं, जिसमें उसके मोबाइल नंबर में करीब 150 ऐसे कॉन्टैक्ट जो है कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं जो संदिग्ध है और उसके ऊपर अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम कर रही हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आगे जैसे जैसे जो जो अपडेट आता है, जो जो जानकारी हमारे पास आती है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।